प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें हम एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन एडिशन टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, banks perform a number of other functions which are called secondary function. प्राइमरी फंक्शन के अलावा जो दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है बैंक, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन, इन विच द फर्स्ट वन इज योर एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शंस इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ चेक्स, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। सपोज मैंने किसी शेयर मार्केट में किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से मुझे इनकम होती है डिविडेंड के फॉर्म में, तो जो कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिविडेंड की इनकम ट्रांसफर करता है। तो बैंक का काम है वो डिविडेंड इनकम कलेक्ट करना, मेरे बिहाफ पे कर लेगा। नेक्स्ट है चेक को रिसीव करना, अगर कोई चेक जाके देता है मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, वो चेक रिसीव करके मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा। एंड इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो भी बैंक का काम है रिसीव करना। किसी चीज में इंटरेस्ट अगर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो रिसीव करेगा बैंक। सेकेंड इज पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। अब रेंट की जो हर मंथ डेट आती है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम की ईयरली डेट या मंथली डेट आती है, सपोज भूल जाते हैं लोग, तो उस केस में बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है कि हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दे बैंक को कि इस दिन हर मंथ के इस डेट पे इतना पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। हम एक साइन करके आपको चीज दे देंगे, जो फॉर्म होता है आप मेरे बिहाफ पे कर दीजिएगा। तो ये बैंक परफॉर्म करता है ये फंक्शन, पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को एक्सचेंज कराना या सेल और परचेज कर रहे हैं, तो आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अंदर बैंक हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस के अंदर। सो दिस इज आल्सो द एजेंसी फंक्शन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। फोर्थ इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों को, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड को अगर हम परचेज और सेल करना चाहते हैं तो बैंक मेरी हेल्प करता है इसमें। इसको रीड कर देते हैं। अंडरटेक्स, commercial bank undertakes the purchase and sale of different securities such as shares, debenture, bonds, etc. on behalf of their customer. They run a separate portfolio management scheme for their big customer. जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनका पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है, जिसमें उनके पूरी वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पैसा, कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, किस चीज़ में लगाना है, तो इसको मैनेज करने के लिए जो बड़े ह्यूज इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास ह्यूज अमाउंट होता है, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका अमाउंट जो भी वेल्थ है उनको मैनेज करने के लिए वो रखते हैं लोगों को। तो उसमें भी बैंक रोल परफॉर्म करता है, जो सेपरेट एंटिटी चला अलग तरीके से बना लेता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, ये फंक्शन भी बैंक परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज एक्ट एज ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर ऑफ विल, अटॉर्नी एक्सेट्रा। तो ये कुछ फंक्शन और हैं जो ट्रस्टी वाले हैं, चलिए रीड करते हैं इसको। द बैंक एक्ट एज एग्जीक्यूटिव्स ऑफ विल, जो विल लिखी जाती, जायदाद पे जो विल बनती है, तो उसका जो पोजेशन है या फिर जब टाइम आएगा उसको रीड कर देगा, तो वो फंक्शन भी बैंक परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ विल। ट्रस्टीज एंड अटॉर्नी की तरह भी वो परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। किसी का ट्रस्टी बनेगा या अटॉर्नी बनेगा, अटॉर्नी, दिस इज इट इज सेफ टू अपॉइंट अ बैंक एज अ ट्रस्टी देन टू अपॉइंट एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल इंसान को ट्रस्टी बनाए या फिर एक बैंक को बनाए, तो बैंक को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बैंक एक कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक पूरा लीगल जो एंटिटी है उसमें आता है। एक्टिंग एज अटॉर्नी ऑफ देयर कस्टमर्स, दे रिसीव पेमेंट एंड साइन ट्रांसफर डीड्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कस्टमर। प्रॉपर्टीज में जो डील करते हैं तो उसमें अटॉर्नी बनाना पड़ता है, तो उसमें भी बैंक को बीच में रखना बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज एक्ट एज अ करस्पॉन्डेंट। द कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द कस्टमर्स। द स्मॉल बैंक इवन गेट्स travel tickets, book vehicles, receive letters etc. on behalf of their customer. करस्पॉन्डेंट की तरह भी हेल्प करता है। तो करस्पॉन्डेंट क्या है यहाँ पर? द स्मॉल बैंक इवन गेट ट्रैवल टिकट्स, बुक व्हीकल। अब जैसे किसी कंपनी के बिहाफ पे किसी एक एजेंट को भेजना है या फिर किसी एक पर्सन को भेजना है जो फाइनेंस में डील करेगा, मतलब पैसे में डील करेगा, तो उसमें बैंक की तरफ से एक करस्पॉन्डेंट जा सकता है, जिसमें बैंक को सारी चीज़ें पेमेंट की जाती हैं, ट्रैवल्स चेक और ये सारी चीज़ें, अमाउंट जो होता है, तो ये करस्पॉन्डेंट की तरह भी हेल्प कर सकता है। मेरा करस्पॉन्डेंट आपके पास जाएगा। दिस इज नाउ सेवेंथ वन इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न।
जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसको प्रिपेयर करने का भी काम जो होता है वो बैंक परफॉर्म करता है कि किस तरह आपको आईटीआर फाइल करना है, कितना अमाउंट किस चीज़ से आप डिडक्शंस ले सकते हैं, इनकम टैक्स से किस तरह लीगल वे में बचा जा सकता है टैक्स से. So this function is also performed by bank. Next function, 8th function, बैंक ड्राफ्ट. ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप कहीं भी पैसा दे सकते हैं किसी को भी एक ड्राफ्ट के फॉर्म में. So this function is also performed by bank as it is a agency function. A bank draft is a financial instrument with the help of which money can be remitted from one place to another. भेजा जा सकता है. Anyone can obtain a bank draft after depositing the बैंक में हम अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करें, बैंक जो है वो मेरी ड्राफ्ट बना कर देगा जिसके नाम पे बनानी है, हम ड्राफ्ट उसको पकड़ा देंगे, वो पैसा उसके पास चला जाएगा. यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ड्राफ्ट पे जिस जगह का या जिस चीज़ का नाम जिसका नाम लिखा होगा उसी को मिलेगा. लास्ट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. सपोज कंपनी आईपीओ लेकर आई है, अपने शेयर्स मार्केट में इशू की है, 100 रुपये का शेयर है, 5 लाख शेयर्स हैं, 4,50,000 शेयर्स जो है मार्केट में सेल हो गए, लेकिन अब 50,000 शेयर्स बच गए, सेल नहीं हुए, कोई खरीदने रेडी नहीं है. तो उस केस में बैंक अंडरराइटर बनकर आएगा और सारे शेयर्स खरीद लेगा जो आपके बचे हुए हैं, उसके लिए कुछ चार्ज करेगा. दिस इज द फंक्शन ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. तो ये बैंक भी परफॉर्म करता है ये फंक्शन. दीज आर सम ऑफ द एजेंसी फंक्शन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स यूटिलिटी फंक्शन. यूटिलिटी मीन्स मेरी कोई अलग से डिमांड है तो उसको पूरा करने का फंक्शन जो है वो बैंक परफॉर्म करता है. तो अलग से डिमांड क्या आ सकती है, जैसे फर्स्ट वन इज योर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लॉकर्स. अब सेफ डिपॉजिट हमें करनी है या फिर लॉकर चाहिए जिसमें हम गोल्ड या अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, तो उसके लिए बैंक जो है एक वॉल्ट बनाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी वॉल्स होती हैं और उसमें स्टील के कैबिनेट्स होते हैं. तो उसके अंदर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या गोल्ड की चीज़ें हैं वो सारी आप डिपॉजिट करके रख सकते हैं वहाँ पर. तो ये फंक्शन जो है लॉकर फैसिलिटी कहते हैं. स्टील रैक्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर होता है. ये फंक्शन जो है बैंक परफॉर्म करता है, इसके लिए वो चार्ज करेगा आपसे. दिस इज योर फर्स्ट एजेंसी फंक्शन. सेकंड इज हियर इट इज रिटन ट्रैवलर्स चेक एंड थर्ड इज लेटर ऑफ क्रेडिट. तो हम पहले आपको ट्रैवलर्स चेक बता देते हैं. ट्रैवलर्स चेक आर यूज्ड बाय डोमेस्टिक ट्रैवलर्स एज वेल एज बाय इंटरनेशनल ट्रैवलर्स. एक ट्रैवलर्स चेक है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कैश लेके नहीं चलना चाह रहा है, तो उसके लिए ट्रैवलर्स चेक की फैसिलिटी दी गई है. बैंक इशू ट्रैवलर्स चेक टू हेल्प कैरी मनी सेफली व्हाइल ट्रैवलिंग विद इन इंडिया और अब्रॉड. Thus the customer can travel without fear theft or loss of money. तो ये ट्रैवलर्स चेक है. आपको हम ट्रैवलर्स चेक की फोटो दिखा दे रहे हैं. एक इमेज है, देखिए स्पेसिमेन बना हुआ है ट्रैवलर्स चेक का. तो इस तरह का होता है ट्रैवलर्स चेक. देखिए ऊपर भी लिखा भी हुआ है ट्रैवलर्स चेक. दिस इज ऑफ 1,000 रुपीज. Next function is a letter of credit. Letter of credit is a payment document provided by the buyer's bank in favor of the seller. The document guarantees payment to the seller upon presentation of document mentioned in the letter of credit evidencing dispatch of goods to the buyer. अब बायर और सेलर दो दूर दूर के लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन पैसा देने में रिस्क लग रहा है और गुड्स उसको ट्रांसफ़र करने में रिस्क लग रहा है कि पैसा चला ना जाए. तो बीच में एक लेटर ऑफ क्रेडिट का रोल बनाकर जो देने और लेने का जो काम करेगा वो बैंक करेगा. मतलब एक मिडिलमैन की तरह काम करेगा जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट की गारंटी बैंक ले लेगा. सो दिस इज योर लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड ट्रेड इंफॉर्मेशन. बैंक जो है मार्केट में जो भी ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता रहता है. जो भी बिजनेसमैन आता है बोलता है कि हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह के प्लेयर्स हैं मार्केट में, किस तरह का कस्टमर बेस चल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम बैंक का होता है. वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैगजीन्स निकाल देगा, अलग अलग चीज़ें, डेटा इंट्रोड्यूस कर देगा मार्केट में. ये डेटा है कस्टमर्स का, ये कस्टमर्स का डेटा मतलब ये नहीं कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा देगा, मतलब जो गुड्स खरीदते हैं और सेल करते हैं मार्केट में किस तरह, तो वो सारे डेटा देगा. एंड लास्ट इज अ गिफ्ट चेक. किसी को गिफ्ट की फॉर्म में कैश ना देकर चेक दे दें, अगर गिफ्ट चेक अलग से आते हैं तो उसका स्पेसिमेन भी हम आपको अभी दिखा देते हैं. तो वेडिंग या बर्थडे ओकेजन जिस तरह के होते हैं उस समय गिफ्ट चेक भी बैंक इशू करता है. 1,000 का बोलिए, 1,000 का गिफ्ट चेक आपको बना कर दे देगा. तो देखने में अच्छा लगता है इसलिए लोग करते हैं ऐसा. सो दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ गिफ्ट चेक जिसमें 51 रुपीज़ का एक गिफ्ट चेक है. This is all about your agency function and utility function under secondary function.